अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। हुकूमत में आया, अपोजिशन के बयानात सुन ले, किसी के भी सुन ले, उनको आजाद मीडिया चाहिए। मीडिया के साथ खड़े होंगे, आप कैंप लगाएंगे, आप पीका के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने बैठे होंगे। हर सियासी जमात जो अपोजिशन का हिस्सा है उसका लीडर आएगा, छोटे मोटे नहीं, लीडर आएगा, बुलाएंगे शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, whoever it is। लेकिन जो ही हुकूमत में आते हैं, पहली कोशिश होती है हमारा गला दबाना। किसी को तनकीद पसंद नहीं इस मुल्क में, और आजकल तो खुसूसन माहौल खराब इसलिए भी है, उन्हें पता है ये जाली हुकूमत बैठी है। देखो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, सारों को पता है कि ये हुकूमत पंजाब में हो या मरकज में हो कैसे आई है ये, क्योंकि ये है, इसको अगर 5 साल चलाना है आमिर साहब, वो इस तरह नहीं चल सकता कि आप मीडिया को खुला छोड़ें, वो कहे, वो आपको रोज बता रहे हो किसी ना किसी तरह से कि ये 2 नंबरी हो गई, या इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 3 सीटों पे ये कर दिया, या ट्रिब्यूनल्स बन गए, या इलेक्शन कमीशन क्या 2 नंबरियां कर रहा है। ये सारा इनको बचाने के लिए हो रहा है ना। अगर आप आजाद मीडिया खुला छोड़ देंगे तो ना इलेक्शन कमीशन उस तरह काम कर पाएगा, ना कोई और ताकत किसी जगह और जगह बैठ के उस तरह खुले तरीके से काम कर पाएंगे। एक डंडा देते हैं वो जो नजर नहीं आता, एक तो वो तरीका है। दूसरा, इन्होंने अब वो कानूनी तरीके भी निकालने शुरू कर दिए, चाहे वो डेफेमेशन के लॉ के जरिए हो, पीका पहले से लेके आ चुके हैं, सिर्फ ये करने के लिए कि इतना प्रेशर इन पे डालें कि या तो ये घर छट, ये इदारे इनको निकाल दें, या ये किसी तरह खामोश हो जाए। और हमें हमारे पॉलिटिकल एजेंडा को, हमारी इस जो हमने निजाम बनाने की कोशिश की है अपने हाथों से, इसको किसी तरह 5 साल पूरे करने दें। अब मरियम नवाज को क्या नहीं पता कि वो कैसे आई? क्या किसको नहीं पता पंजाब में क्या हुआ, 8 फरवरी को क्या हुआ, 9 फरवरी को क्या हुआ, ये हुकूमतें बनी कैसे? ऐसी हुकूमतें कैसे चल सकती है? मुझे ये बताएं ना, उनको भी पता है कि नहीं चल सकती। उस वक्त चलेगी कि जब ये सब सिस्टम को इस तरह कंट्रोल करके रखेंगे, और मीडिया उसका सबसे अहम, मैं इसलिए कहता हूं कि एक तो ऑपोजिशन होती है, ज़ाहिर है वो अहम तरीन है, लेकिन अगर मीडिया को आप खामोश कर दें तो ऑपोजिशन भी उसकी आवाज आप दबाने की कोशिश करते हैं ना। मीडिया से रोकना ना, इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, उसका नाम नहीं चल सकता, किस लिए? ताकि उसकी कोई खबर टीवी पर आए। ही इज द बिगेस्ट एडवर्सरी, इस वक्त वही है इनका सबसे बड़ा, तो मीडिया को कंट्रोल कर। वैसे हम जमहूरी दौर में मीर साहब रह रहे हैं ना, ये बातें सुनने के बाद भी ऐसा लगता है जमहूरी दौर में रह रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ नाम का है, ना इधर इस्लाम है ना जमहूरियत है। इस्लाम का ये हाल है कि ये जो ईद उल अज़हा थी, इस ईद उल अज़हा से पहले जो है वो डाकू जो हैं वो गन पॉइंट पे बकरे छीनते रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये किसी इस्लामी मुल्क में होता है ऐसे। और जो जमहूरियत का हाल है वही हमने यहाँ पे इस्लाम का हाल कर दिया हुआ। और जो बात काशिफ साहब ने किया वो अब हमें तो करने की जरूरत नहीं, वो तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है, या आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, उनको सारा पता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि एक बेवकूफ़ी है कि जी शायद वो समझे मीडिया को कंट्रोल करके वो पाकिस्तान में जो है ना दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। भाई मोदी जो है उसने कितना मीडिया को कंट्रोल किया है, उसने खरीद लिया मीडिया। तो मीडिया को कंट्रोल करके तो मोदी जो है उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ या कमी हुई है? मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं मोदी के साथ। मोदी साहब तो उनके घर की शादियों पे भी जाते हैं, तो वहां पे फिर वहां अपनी कैंपेन में मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है उनको मोदी की पॉलिसी से सबक सीखना चाहिए कि आप जिस तरीके से स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मालकान जो है उनको खरीदा हुआ है आपने, तो उससे मोदी ने जो है उसको फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, और आपको उससे डबल नुकसान हो रहा है। और पंजाब में जो हो रहा है वो सबको पता है। उसमें मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो रेंट पे कोई चला रहा है, वो सिर्फ उनका फेस है, पीछे कोई और है। अब देखें ना, ये ईद से पहले उस दिन मैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में था, इमरान रियाज जो है उसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हज पे जाने की इजाजत दी। जी बिल्कुल, ठीक है, वो इजाजत लेके 2 नंबर बेंच से, और वो जो लास्ट फ्लाइट थी हज की उसके लिए एहराम बांध के वो जा रहा था एयरपोर्ट, और उसको एयरपोर्ट के बाहर पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। अगले दिन एक FIR है, फिर दूसरी FIR है। पहली FIR में जो गवाह है वो कह रहा जी चवल तरीन FIR वो कह रहा मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। उसमें है क्या? हाँ, और कि अच्छा नहीं, उसमें जो गवाह है वो वीडियो स्टेटमेंट दे रहा है जी कि ये गलत है, ये इमरान रियाज के खिलाफ ये जो इल्जाम है और मुझे इस FIR में डाला हुआ है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। तो गवाह को भी उठा लिया जब गवाह को भी उठा लिया फिर उसके ऊपर एक और FIR कर दी। तो आप इमरान रियाज से जितना मर्जी इख्तिलाफ करें, उसके बारे में आप कहें कि जी वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक यूट्यूबर है, वो पॉलिटिकल वर्कर है, वो PTI का सपोर्टर है, जो मर्जी कहें, लेकिन वो पाकिस्तान का शहरी तो है ना।